हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप भी सिर्फ दुख में भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। जैसे कि कोई दुख आया, परेशानी आई तो इंसान करता है ना कि हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान, ऐसा हम करते हैं ना। क्या सुख में भी आप भगवान को याद करते हैं? तो अगर सुख में आप भगवान को याद नहीं करते हैं, सिर्फ दुख में ही याद करते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पहले संत कबीर जी का एक दोहा सुनते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन जब करे, तो दुख काहे का होई। इसका मतलब है कि जब हम सुख में भगवान को याद करते हैं तो हमको दुख आता ही नहीं है, और अगर दुख आता भी है ना तो हमको वो महसूस नहीं होता। जब हम सुख में भगवान का नाम लेते हैं ना, जब हम खुश रहते हैं, जब हम नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं, तब हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो जो दुख आने वाला भी है ना, वो दुख टल जाता है। और आता भी है तो उसका हमको एहसास नहीं होता वो दुख आकर कब चला जाता है। तो लेकिन अभी ये समझना ज़रूरी है, क्या भगवान का नाम लेना क्यों ज़रूरी है। कि भगवान बोलते हैं खुद कि मेरा नाम लो, तभी मैं आपकी मदद करूँगा, तभी मैं आपका भला करूँगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना, तो हम इसमें उलझे रहेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि भगवान का नाम लेंगे तभी हमको भगवान कुछ देंगे। जैसे कि हम हमारे पापा को दिन रात नाम लेंगे तभी हमारे पापा हमारी इच्छा पूरी करेंगे, तभी हमें कुछ ला कर देंगे, ऐसा थोड़ी है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो फ्रेंड्स, हम जितने भी इंसान इस धरती पर आए हैं ना, तो हमको एक परीक्षा के साथ भेजा गया है, और हमको उस परीक्षा में पास होना है, उत्तीर्ण होना है, तभी हमको आगे चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो हमारी परीक्षा होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम पास होते हैं तभी हम अगले क्लास में जा सकते हैं। अब अगर उस क्लास का, उस स्कूल का प्रिंसिपल का बच्चा भी अगर स्कूल में है, तो उसको भी वो जो परीक्षा है वो देनी ही पड़ेगी, तभी वो आगे के क्लास में जा सकता है। और जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाती है, वैसे ही हमारे जो परीक्षा है ना, उसका लेवल भी बढ़ता जाता है। जैसे कि 10वीं 12वीं की क्लास में हमको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो वैसा ही है कि हमको यहाँ पर एक परीक्षा के साथ भेजा गया है, और हमको उस परीक्षा में पास होते जाना है। और वैसे तो हम जो परीक्षा लेते हैं ना, जो बच्चों की लेते हैं परीक्षा हमारे जो हमारे सांसारिक जीवन में, तो वो तो मतलब वो बहुत मुश्किल परीक्षा होती है। लेकिन जो भगवान हमको परीक्षा देते हैं ना, वो बहुत आसान परीक्षा है। बस हमको भगवान का नाम लेना होता है। जैसी भी परिस्थिति चल रही है उसमें भगवान का नाम लेना होता है। इतनी सिंपल परीक्षा भगवान लेते हैं हमारी, क्योंकि भगवान को भी तो ये देखना होता है कि कौन काबिल है और कौन नहीं है। वैसे तो हम सब मांगने के लिए बैठे हैं, जब से पैदा हुए हैं हम भगवान से कुछ ना कुछ हम मांगते ही जा रहे हैं। तो भगवान को यहाँ पर काबिलियत भी देखनी है कि कौन किसके लायक है, उसके काबिलियत के हिसाब से उसको चीज़ें मिलती है। तो नाम लेने से ये होता है कि हमारे जो बुरे कर्म है वो नष्ट होते जाते हैं। जो भी हमारे जन्म जन्म के जो भी बुरे कर्म होते हैं, क्योंकि हम ऐसे धरती पर नहीं आए हैं, हमने अच्छे बुरे दोनों कर्म किए हैं, इसी वजह से हम इंसान के जन्म में आए हैं। अगर हमने बुरे कर्म किए होते सिर्फ, तो हम किसी और योनि में होते, और अच्छे किए होते तो हम इंसान के जन्म में होते ही नहीं। तो हमने अच्छे बुरे दोनों कर्म किए हैं, दोनों को मिलाकर, पाप और पुण्य मिलाकर इंसान का जन्म होता है। तो हमने दोनों कर्म किए हैं, तो जितना हम भगवान का नाम लेते जाते हैं ना, हमारे बुरे कर्म नष्ट होते जाते हैं, और फिर हम काबिल बनते हैं अच्छी ज़िंदगी के, सुख के, जो हम मांग रहे हैं भगवान से उसके। तो इस वजह से भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। और सुख में नाम लेना क्यों ज़रूरी है, अब वो समझते हैं। अब भगवान का नाम लेना क्यों ज़रूरी है ये समझ लिया। सुख में हमेशा नाम लेना ज़रूरी है। मैं बोलती हूँ ना, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए। सांस भी चल रही है ना, उसके लिए थैंक यू बोलिए। कपड़े मिल रहे हैं पहनने को, उसके लिए थैंक यू बोलिए। सर पर छत है, खाना मिल रहा है, ऑक्सीजन है, साफ पानी है, जो भी आपके पास में ना, बहुत कुछ है आपके पास में, देखेंगे तो सब दिखेगा। तो हर चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलिए। जब हम सुख में भगवान को याद करते हैं ना, तब भगवान दुख में भी हमारी आवाज़ सुनते हैं। हम क्या करते हैं, उल्टा ही करते हैं। हम सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं, हम अपने पार्टी कर रहे हैं, हम अपना खा रहे पी रहे हैं, लेकिन भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे दुख आता है ना, तो हमको भगवान के अलावा दूसरा कोई नज़र नहीं आता। तो हमेशा सुख में, जैसी नॉर्मल लाइफ चल रही है, हमेशा भगवान को याद करिए। जब आप हमेशा भगवान को याद करते हैं, तो आपका रिश्ता भगवान से प्रगाढ़ बनता है। और जब भगवान से रिश्ता प्रगाढ़ बनता है, तो आपकी आवाज़ भी भगवान के पास जल्दी जाती है। या यूँ कहें कि भगवान हमारी आवाज़ पहले सुनते हैं। जैसे कि देखो, एक एग्जांपल फिर से देती हूँ। जैसे कि कोई नेता है और उनकी कोई सभा चल रही है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन अगर उतनी सभा में भी अगर उनका खुद का बच्चा आए, पीछे से उनको बुलाएगा, तो वो सारी सभा छोड़ के बच्चे के पास आ जाएंगे, क्योंकि उनका खुद का बच्चा है। तो वैसे ही जब हम अपना रिश्ता भगवान से प्रगाढ़ कर लेते हैं ना, मजबूत कर लेते हैं, तो भगवान हमारी आवाज़ पहले सुनते हैं। तो भगवान के साथ अगर अपना रिश्ता मजबूत बनाना है, प्रगाढ़ बनाना है संबंध को, तो भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, उसके साथ में भगवान का नाम लेते रहिए। आपका रिश्ता भगवान के साथ मजबूत होता जाएगा। और जब आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा, एक तो देखो, भगवान का नाम लेने से
हमारे बुरे कर्म कर्म जो है वो नष्ट होते रहते हैं, तो हमको दुख भी नहीं मिलेगा। हम जो देखो ये दुख क्या होता है, किसी ना किसी कर्म का फल दुख बन के आता है। देखो जो भी घटना है, परिस्थिति है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बीमारी है, कोई भी परिस्थिति सिचुएशन कुछ भी है ना, ये क्या है, ये हमारे कर्म का फल ही है। वो घटना के रूप में आता है, बीमारी के रूप में आता है, परिस्थिति के रूप में, एंजाइटी के रूप में, कुछ ना कुछ। देखो जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है ना, तो हमारे किसी ना किसी कर्म का फल है। अच्छा हो रहा है तो वो भी कर्म का फल है, बुरा हो रहा है तो वो भी कर्म का फल है। तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो कर्म का फल है। अगर हमने भगवान का नाम ले लेकर उस कर्म को नष्ट कर दिया जो हमने बुरा किया था, जो जिसके कारण हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला था, तो वो कर्म नष्ट हो गया तो उसका फल भी नहीं मिलेगा। और ऐसा कुछ होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है ना वो होनी ही होती है, उसको टाल भी नहीं सकते। तो वो इस तरीके से होकर जाती है कि हमको पता भी नहीं चलता। जैसे कि देखो, अगर किसी कर्म का फल ऐसा है कि हमको पत्थर आके लगना है सर पर जोर से, तो वो जो पत्थर है ना ऐसे आके लगेगा जैसे कि रुई का गोला है। लगेगा तो सही, वो तो घटना लिखी हुई है तो वो तो होके ही रहेगी, लेकिन वो ऐसे लगेगी कि आपको उसका एहसास नहीं होगा, दुख का एहसास नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जैसी भी अभी परिस्थिति चल रही है ना, जो भी है, सुख है दुख है, अभी से भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। सुख में दुख में हमेशा भगवान का नाम लीजिए, भगवान के साथ अपना मजबूत रिश्ता बनाइए। और देखो ये जो कलयुग है ना, ये सिर्फ नाम आधारा है। आपने सुना होगा ना, कलयुग केवल नाम आधारा। पहले जो ऋषि मुनि तप करते थे, एक पैर पे खड़े होकर तप करते थे, इतने सारे मतलब सालों साल तप करते थे, तब उनको जो फल मिलता था ना, आज इस कलयुग में सिर्फ नाम भर से मिल जाता है। क्योंकि भगवान को भी पता था कि कलयुग में मोबाइल आ जाने वाला है, सब लोग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जीने वाले हैं, किसी के पास टाइम नहीं रहेगा। तो इतने भाग दौड़ में भी अगर कोई नाम भी ले लेना, तो उस तपस्या की जितना उसका प्रभाव होगा, जो ऋषि मुनि पहले तपस्या करते थे ना, उतना प्रभाव जो है ना बस यहाँ पे नाम लेने से हो जाता है। कुछ भी करते रहिए आप, ऐसे आपको बैठ के ऐसा कुछ माला वगैरह जपने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी काम कर रही है, घर के काम कर रहे हैं, बाहर के कर रहे हैं, आपको बस नाम लेते जाना है। बस नाम भर से ही आपका उद्धार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी जो ये वीडियो है समझ आई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि हमको सुख में भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए। और एक बात, आपने हमेशा मेरे थंबनेल में देखा होगा कि औरतें ज़रूर देखें। तो मैं इसलिए ये लिखती हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें ना, हम औरतों को जाननी चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हम बाहर की दुनिया में कितना भी रो ले, पीट ले, झगड़ ले, वो चीज़ें नहीं बदलती है। वो वापस से ना वैसी ही हो जाती है। जब हम अंदर अपने ऊपर काम करते हैं, हम अपने आप को सुधारते हैं ना, तब बाहर की दुनिया अपने आप सुधरती है। लेकिन हम औरतों का ना ये मतलब ना ऐसा होता है ना कि काम में दिन जा रहे हैं, मतलब पूरा टाइम मिल नहीं रहा है, कलेश है घर में, मतलब क्या क्या चीज़ें चलती रहती है। देखो मैं ना ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं भी ना आप में से एक हूँ और इसी में से निकल कर आई हूँ। और जब मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, इन चीज़ों पर ध्यान दिया, अप्लाई किया ज़िंदगी में, तभी चीज़ें मतलब मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हुई। और ना हर पल नेक्स्ट लेवल ही जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि मेरी जैसी ज़िंदगी बदली है ना, वैसे आप सबकी ज़िंदगी बदले। लेकिन हमारे पास ये सब देखने का टाइम ही नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ अच्छी बातें सीखिए, समझिए, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करिए, तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। अपने ज़िंदगी में आध्यात्म को जगह दीजिए, कर्म के सिद्धांत को समझिए। जैसे जैसे आप ये चीज़ें समझते जाते हो ना, तो आप ना नियति के हिसाब से काम करते जाते हो, और उस हिसाब से फिर आपको फल मिलता जाता है, और वहीं से फिर आपके ज़िंदगी में अच्छे बदलाव शुरू होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स मेरी बातें आपके समझ आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।